तुम्बाड़ सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। ये लालच, श्राप और अंतहीन भूख की कहानी है। तुम्बाड़ उन चुनिंदा भारतीय फिल्मों में से है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। IMDb पर इसे 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 मिले हैं और भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला है। इस वीडियो में हम तुम्बाड़ 2018 की पूरी कहानी को सीन बाय सीन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में छिपे हैं फिल्म के वो राज जो आपने नोटिस नहीं किए होंगे। राज गहरे हैं पर पर्दा उठाना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में फिल्म का मुख्य किरदार अपने बेटे को एक प्राचीन कथा सुनाता है। वो बताता है कि आज से सैकड़ों साल पहले एक देवी हुआ करती थीं जिन्हें पूर्ति की देवी कहा जाता था। उनके पास अनाज और सोने का ऐसा भंडार था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन इन सभी में उनका सबसे प्रिय उनका पहला संतान था जिसका नाम था हस्तर। समय बीतते के साथ साथ हस्तर के मन में लालच पैदा होने लगा। उसने अपनी ही मां पूर्ति की देवी के सोने पर नजर डाल दी और उसे चुराने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हो गया। इसके बाद उसकी नजर अनाज पर पड़ी, लेकिन तभी वहां मौजूद बाकी सभी देवी देवताओं ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। हस्तर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और उसके अस्तित्व को धूल के अनगिनत कणों में बांट दिया गया। अब बस एक अंतिम वार बाकी था जिससे हस्तर का हमेशा के लिए अंत हो जाना था। लेकिन ठीक उसी पल पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। हालांकि उसे बचाने के पीछे एक कठोर शर्त थी। पूर्ति की देवी ने कहा कि आज के बाद कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा और ना ही किसी भी ग्रंथ या पुराण में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। लेकिन समय के साथ एक बड़ी भूल हो गई। विनायक राव के पूर्वजों ने हस्तर के लिए एक मंदिर बनवा दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। इससे सभी देवी देवता अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका ये क्रोध तुम्बाड़ पर लगातार बरसती बारिश के रूप में प्रकट होने लगा। यहीं पर कहानी में एक बेहद रहस्यमयी पंक्ति कही जाती है, हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। इस वाक्य का असली अर्थ क्या है, यह बहुत जल्द सामने आने वाला है। वर्ष 1978। यहां हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम ज्योति है। वो तुम्बाड़ गांव में स्थित एक बड़े वाड़े में आती है जिसे सरकार का वाड़ा कहा जाता है। इस वाड़े में सिर्फ एक ही पंडित जीवित होता है जिसका नाम सरकार है। ज्योति उसे शारीरिक सुख देती है और इसके बदले में सरकार उसे सोने की मुद्राएं यानी सोने की अशर्फियां देता है। लेकिन सरकार साफ कहता है कि सोना यूं ही नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। इसी दौरान दृश्य बदलता है और हम ज्योति के 2 बच्चों को देखते हैं। बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव होता है। दोनों बच्चे अपनी मां का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि ज्योति रोज एक बार सरकार के वाड़े जाया करती थी, लेकिन आज उसे आने में देर हो जाती है। दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं कि आखिर बुढ़िया को खाना कौन देगा। कहानी में एक दादी भी होती है जिसे सब दादी कहते हैं, लेकिन वो असल में इनकी नहीं होती, वो सरकार की लक्कड़ नानी होती है। लक्कड़ नानी की उम्र करीब 200 साल से भी ज्यादा होती है। उसका शरीर सड़ चुका होता है, लेकिन फिर भी उसमें जान बाकी रहती है। रात में सदाशिव अपनी मां से पूछता है कि क्या आज सोने की मुद्रा मिली। मां गुस्से में जवाब देती है, सोना यूं ही नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। अगले दिन पता चलता है कि सरकार की मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके बाद ज्योति तय करती है कि वे अगले ही दिन पुणे के लिए निकलेंगे। अगर आपको नहीं पता तो पुणे तुम्बाड़ से काफी दूर है और जिस समय की कहानी है उस दौर में गाड़ी या मोटरसाइकिल होना बहुत बड़ी बात थी, खासकर तुम्बाड़ जैसे गांव में। इसलिए दोनों भाई पुणे जाने को लेकर काफी उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच सदाशिव जिस पेड़ की डाल पर बैठा होता है वो टूट जाती है। सदाशिव नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। मां उसे वैद्य के पास ले जाने निकलती है और विनायक से कहती है कि अगर बुढ़िया को भूख लगे तो कुछ बनाकर खिला देना। मां ये भी कहती है कि अगर वो ज्यादा चिल्लाए तो कह देना चुप रहो, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। मां के जाते ही वही होता है। थोड़ी देर में दादी चिल्लाने लगती है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। विनायक को खाना बनाना नहीं आता। गलती से ऊपर रखा सारा सामान उसके ऊपर गिर जाता है। दादी उसे डराती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें खा जाऊं?
लालच के चलते विनायक उसके पीछे चला जाता है। दादी उसे बताती है कि सरकार के पास खजाना है, लेकिन अचानक वो विनायक पर हमला कर देती है और कहती है, आज मैं तेरा मांस खाऊंगी। विनायक चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसे वो शब्द याद नहीं आता। दादी कहती है, भूल गया नाम? वो उसे घसीटकर कमरे में ले जाती है उसकी गर्दन काटने के लिए, लेकिन आखिरी पल में विनायक पूरी ताकत से चिल्लाता है, छोड़ दो, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। ये सुनते ही दादी तुरंत सो जाती है। इसी समय माँ वापस आ जाती है और बताती है कि सदाशिव मर चुका है। माँ फैसला करती है कि अब ये गांव छोड़ना होगा। सुबह दोनों नाव में बैठकर सातारा निकल जाते हैं। रास्ते में विनायक कहता है कि सरकार का वाड़ा उनका होना चाहिए। माँ उसे डांटते हुए कहती है, लालच बहुत बुरी बला है। वो उससे कसम लेती है कि वो कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा, लेकिन विनायक के मन में लालच अब भी जिंदा रहता है। हालांकि उसकी माँ ये समझ चुकी होती है कि लालच सिर्फ विनाश लाता है। वो अपने बेटे को अपनी कसम देकर कहती है, आज के बाद तुम कभी इस गांव में वापस नहीं आओगे। और इसी के साथ फिल्म का पहला अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें 15 साल आगे की टाइमलाइन दिखाई जाती है। साल होता है 1958। यहाँ विनायक राव एक बार फिर अपने गांव तुम्बाड़ लौटता है। वजह साफ है, उसके मन में उस खजाने को पाने का लालच आज भी जिंदा है। सबसे पहले वो अपने पुराने घर पहुंचता है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। घर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ उग चुका होता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि दादी अब भी जिंदा होती है। 15 साल बीत चुके होते हैं, न उसने कुछ खाया न पिया, फिर भी उसका दिल धड़क रहा होता है। विनायक सीधा सवाल करता है, दादी आखिर वो खजाना कहाँ है? दादी जवाब देती है, लालची आदमी नहीं मानेगा। विनायक कहता है, अगर मैं ये खजाना नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा, इससे अच्छा है हम दोनों आपस में बांट लें। दादी थकी हुई आवाज में कहती है, मुझे अब और जिंदा नहीं रहना, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। अगर कोई मुझे हिला भी नहीं सकता तो मुझे मार दे, मैं अब और नहीं जीना चाहती। विनायक कहता है, ठीक है, आप मुझे खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए और मैं आपको मुक्ति दिलवा दूंगा। दादी बताती है कि कई साल पहले वो कुएं में उतरने में सबसे तेज हुआ करती थी। यहीं से विनायक को समझ आता है कि खजाना किसी कुएं के भीतर छिपा है। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद विनायक उस कुएं को खोज निकालता है। वो ये भी समझ जाता है कि उसमें उतरना कैसे है, लेकिन अंदर से सोना निकालना कैसे है ये उसे अभी भी नहीं पता होता। वो वापस दादी के पास जाता है। दादी उसे पूरा तरीका समझा देती है। विनायक अपना वादा निभाता है। वो दादी को जला देता है और सोने की मुद्राएं लेकर वापस गांव लौट आता है। गांव आकर वो देखता है कि उसकी पत्नी ने एक छोटा सा आटा पीसने का काम शुरू कर रखा है, जहां वो अनाथ लोगों का गेहूं पीसकर गुजारा करती है। विनायक गुस्से में होता है, लेकिन कहता है, अब मैं तुझे रानी बना दूंगा। अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। अगले दिन वो अपने मुनीम राघव के पास जाता है, जिस पर उसका कभी 38 रुपए का कर्ज था। विनायक एक स्वर्ण मुद्रा दिखाकर पूछता है, इसकी कीमत क्या होगी? राघव बताता है कि उस मुद्रा की कीमत करीब 100 रुपए है। कर्ज चुका दिया जाता है और ऊपर से 62 रुपए बच जाते हैं। विनायक कहता है, मेरे पास ऐसी 3 और हैं, क्या खरीदोगे? धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। विनायक बार बार तुम्बाड़ जाकर सोने की मुद्राएं लाता रहता है, कभी 8-10, कभी सिर्फ 2। राघव पूछता है, ये सब कहां से लाते हो? विनायक टालते हुए कहता है, मेरे पुश्तैनी गहने हैं, आपसे मतलब। धीरे धीरे विनायक का घर बड़ा होता जाता है और उसके भीतर का लालच भी बढ़ता जाता है। एक दिन राघव की मुलाकात सर्जेंट कूपर से होती है। कूपर उसे बताता है कि उसकी पीएम वाली एप्लीकेशन का काम हो सकता है। कूपर का ट्रांसफर होने वाला होता है। राघव विनायक के घर आता है और कहता है, मुझे अपना पार्टनर बना लो, मैं तुम्हारे पैसों का ध्यान रखूंगा। लेकिन विनायक मना कर देता है। कूपर के ट्रांसफर में सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं। राघव एक योजना बनाता है। वो सोचता है कि विनायक को सातारा में उलझाकर खुद तुम्बाड़ जाकर खजाना निकाल ले। वो एक औरत को 50 रुपए देकर विनायक के पास भेजता है ताकि वो उसे 2 दिन तक व्यस्त रखे, लेकिन वो औरत 100 रुपए के लालच में सारी सच्चाई बता देती है। राघव तुम्बाड़ पहुंच जाता है, लेकिन विनायक भी वहां आ चुका होता है। राघव देखता है कि विनायक कुएं में उतरकर सोने की मुद्राएं निकाल रहा है।
विनायक के जाने के बाद राघव भी कुएं में उतरता है। अंदर उसे एक लोहे का ट्रंक दिखता है जिसके ऊपर पूर्ति देवी की मूर्ति बनी होती है। वहां पूर्ति देवी की कोख दिखाई जाती है। दीवारें लाल होती हैं और जगह ऐसे धड़कती महसूस होती है जैसे वो सांस ले रही हो। राघव को एक आटे की गुड़िया मिलती है। जैसे ही अनाज की खुशबू फैलती है, हस्तर राघव पर हमला करता है और उसे काट कर खा जाता है। कुछ देर बाद विनायक वहां पहुंचता है और राघव को मुक्ति दे देता है। यहीं ये सच्चाई सामने आती है कि हस्तर का श्राप दरअसल एक वरदान है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो अमर हो जाता है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे सड़ता रहता है। कहानी पहुंचती है 1947 में। विनायक के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और एक बेटा पांडुरंग, जो लंगड़ा होता है। पांडुरंग कुएं में उतरने की नियमित अभ्यास करने लगता है। सरकार तुम्बाड़ को सील करने वाली होती है। विनायक अपनी बेटी को खजाने के काम की ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। वो उसे आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और कहता है कि उसमें पत्थर भी डालना। लेकिन गलती से पांडुरंग आटे की गुड़िया ले जाता है। हस्तर उसके पीछे पड़ जाता है। पांडुरंग किसी तरह कुछ अशर्फियां चुरा लेता है। विनायक पांडुरंग को बुरी तरह मारता है, लेकिन इससे पांडुरंग के मन में लालच और बढ़ जाता है। पांडुरंग उसी वेश्या के पास जाता है और अपनी पहली स्वर्ण मुद्रा उसे दे देता है। विनायक को ये बात पता चल जाती है और पांडुरंग को निर्दयता से पीटता है। पांडुरंग एक नया प्लान सुझाता है। अगर एक साथ ज्यादा गुड़िया देंगे तो ज्यादा सोना निकाला जा सकता है। योजना लागू होती है। ज्यादा गुड़िया यानी ज्यादा हस्तर, लेकिन अनाज का घेरा उन्हें बचा लेता है। आखिर में सिर्फ एक ही हस्तर बचता है। विनायक खुद को बलिदान कर देता है और हस्तर को समाप्त कर देता है। पांडुरंग जिंदा बच जाता है, लेकिन विनायक भी अमर हो जाता है, एक सड़ता हुआ अमर। विनायक अपने बेटे को सोने की एक पोटली सौंप देता है। तभी पांडुरंग समझ जाता है ये वरदान नहीं, एक श्राप है। पांडुरंग अपने पिता को जला देता है और यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: लालच एक बहुत बुरी बला है।